नमस्कार, ताकतों का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। तो जो किसानों को समझाओगे तो क्या उनको आप धमकाओगे? क्योंकि बीएस मान ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई उस कमेटी को छोड़ दिया, लेकिन उसी बीच विनोद आनंद जो किसान कमेटी के एक और सदस्य हैं, उनका यह दावा कि उन्हें धमकियां दी जा रही थी। न केवल उन्हें बल्कि कमेटी के कुछ और सदस्य हैं, उनको भी धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये इत्तेफाक है? जी न्यूज ने लगातार दिखाया है कि आम भोले भाले किसानों के नाम पर क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो उस आंदोलन को हाईजैक कर चुके हैं। भले खालिस्तान के समर्थन में नारे लगने की बात हो, खालिस्तान के झंडों के दिखने की बात हो, खालिस्तान के नाम पर जो झंडा फहराएगा $25,000 का उसे इनाम दिया जाएगा कि ऐसे पोस्टर्स की बात हो, जगतार सिंह हवाड़ा की बात हो, या फिर मर्जा मोदी के नारों की बात हो, और अब उसके बाद धमकी भरे कॉल्स की बात हो। तो ऐसे में तालठोक के स्पेशल एडिशन आज इन बड़े सवालों के साथ, जो किसानों को धमकाएगा वो धमकाया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल, खालिस्तान का अरमान नहीं निकले समाधान कि किसान वहीं पर बैठा रहे, इसके पीछे क्या खालिस्तानी ताकतें? तीसरा, किसान आंदोलन के नाम पर क्या खालिस्तानी काम पर? लगातार मैंने जैसा कहा कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि ये सब चीजें महज हो रही हैं और अब धमकी तक ये बातें पहुंची? कनाडा से कॉल आती है और धमकाने वालों के खिलाफ किसान आंदोलन कब करेंगे? तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम आपको इस वक्त रूबरू करा दें। हमारे साथ विनोद आनंद है, जिन्होंने आज कृषि मंत्री से मुलाकात की, प्रवक्ता हैं AIKCC के। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ेंगे, शिरोमणि अकाली दल के नेता। हमारे साथ संजू वर्मा हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही साथ धर्मेंद्र मलिक हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन से। सबसे पहले विनोद आनंद, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आज आपने मुलाकात की, कहां से धमकी आ रही, किसको धमकी आ रही थी? और आज ही कोऑर्डिनेशन कमेटी को, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, उसको छोड़ दिया मान साहब ने। कौन दे रहा था धमकी, कहां से कॉल्स आ रहे थे? ठीक एक महीने पहले आज के ही दिन 14 दिसंबर को हम लोग AIKCC अर्थात ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के 7 सदस्य एक मिलके गए थे कृषि मंत्री से, अपना ज्ञापन सौंपा था कि जिन शर्तों के साथ अगर आप बिल में सुधार कर दें तो ये बिल हमें मान्य है। उस दिन से लेकर के और आज तक धमकियों पे धमकियां आती हैं। सिर्फ हमारे तमिलनाडु के एक संगठन के हमारे सदस्य हैं वी मणिकंदम, हमारे सामने उनको हरियाणा के किसानों ने धमकी दी फ़ोन के ऊपर। वो नंबर भी मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। मुझे भी धमकियाँ आती हैं, और मुझे ऐसी ऐसी धमकियाँ आती हैं कि मैं आपको संसदीय गैर संसदीय भाषा का प्रयोग होता है। क्या कहा जाता है? और इंतहा ये हो गई। क्या कहा जाता है धमकी में? मतलब क्या कहा जा रहा है कि मतलब सपोर्ट ना करो, या किसान आंदोलन से धमकी, मतलब क्या कहा जाता है? थोड़ा सा बताइए। मैं किसान आंदोलन से आज से नहीं, बहुत पहले से जुड़ा रहा हूँ। मंदसौर के बाद जो राष्ट्रीय किसान महासंघ बना था, उसका संस्थापक सदस्य हूँ, और पिछले 15 सालों से किसानों की बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ सही तरीके से, और ग्रामीण व्यवस्था और विकास का एक विद्यार्थी हूं। हमें तो ये कहा जाता है कि अगर तुम देश के विकास के बारे में सोचते हो तो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में सोचो। हमें ये कहा जाता है कि अगर तुम गांव की बात रखोगे तो इस तरीके से रखो, नहीं तो ठोक दिए जाओगे। ये इन शब्दों में कहा जाता है। वहां बैठे दर्शन पाल चौधरी, जो पीपल्स वार ग्रुप से जिनका संबंध है, उनके गुर्गे हमें फोन करते हैं और हमें डराते हैं कि ये ज्ञापन पे ज्ञापन, ये सिग्नेचर कैंपेन, ये क्या कर रहे हो। मैं उनसे सबसे पूछना चाहता हूं कि आज तो ये इंतहा होगा कि हमारे बुजुर्ग भूपेंद्र सिंह मान, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इतनी इज्जत दी, और हम बड़े खुश थे, पुलकित थे कि इस पूरे समय में ऐसा होगा कि किसानों की बात सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक रखी जाएगी। एक संगठनात्मक रूप से सभी लोग आके उनकी बात सुनते, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। जिस दिन से उनका नाम आया 1:12 के बाद से ट्रोल पे ट्रोल, और ये तो हद हो गई। सिर्फ उनको ही नहीं, बाकी उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबको धमकियां दी जा रही है। और इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवश्य लेना होगा, नहीं तो ये इसका कोई समाधान होगा नहीं। वो कहते हैं कि सिर्फ इन्हीं लोगों को कमेटी में रखो तब बात होगी। ये क्या बात हुई? अगर यानी कि चित भी हमारी और पट भी हमारी। आप एक तो पूरे भारत की बात नहीं करते, आप 1.5 करोड़ किसान को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। मैं बिहार से हूं, क्या मैं किसान नहीं हूं? या हमारे बिहार के लोग, जो 10 करोड़ लोग जो सूखे में और बाढ़ में रहते हैं, वो किसान नहीं है? या बाकी के देश में जहां लोग रहते हैं वो किसान नहीं है? तो मुद्दों से भटकाकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, जिनकी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, उन लोगों से यह सवाल है कि इस प्रकार की दुर्नीतियां और कुतर्क जो कर रहे हैं, इससे संभल जाएं, वरना जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट याद रखें। अगर यह बिल वापस हुआ
वो भूल जाएं कि दिल्ली में 1 ग्राम कोयला भी आ पाएगा। चला लेना अपनी बिजलियां, चला लेना अपनी चीनी की मिलें। ठीक है धर्मेंद्र मलिक, आप तो किसान नेता हैं और मैं कह रहा हूं कि तभी लिए नाम किसान का और काम खालिस्तान का, या नाम किसान का वो तस्वीर है। अब तो कहेंगे ना कहीं ना कहीं, मैं ये कहूं कि जो किसान चाहता है वो होगा इस आंदोलन। नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन है आपकी भाषा पे। नहीं, आप टीवी का एंकर होने के बाद इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते कि नाम किसान का और काम खालिस्तान का। आप सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप भाषा बदलिए। सुन तो लो मलिक साहब, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। भाषा बदलिए। अरे सर मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं सत्सम्मान वो किसान जो अन्नदाता वहां बैठा है। सुनिए तो सही मेरा सवाल। मैं कह रहा हूं जो किसान चाहेगा वो होगा आंदोलन में, जो किसान चाहेगा वैसा हल निकलेगा, या फिर जो ऐसी ताकतें जो कभी खालिस्तान का झंडा ले आती हैं, जो कॉल कर देती, धमकी देती, बीएस मान साहब को वहां से हटना पड़ गया, या वो जो ताकतें चाहती जो कनाडा से फोन करती हैं वो जो चाहेंगी वो होगा। मैं ये कह रहा हूं। देखिए अब मेरा जवाब सुनिए। जो ताकतें कनाडा से फोन करती हैं या कहीं से भी, अभी महानुभाव कह रहे थे कि धमकियां मिलती हैं, देश में कानून है, अगर कोई किसी को धमकी देता है तो उनके खिलाफ एफआईआर कराइए। दूसरी बात, मान साहब ने कोई इस्तीफा किसी के प्रेशर में नहीं दिया। ये तो मैं भी आज अचंभित हूं कि मान साहब का एकाएक जो है कैसे हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन देखिए देर आए दुरुस्त आए। जो एक गलती 96 में भूपेंद्र मान एंड कंपनी ने की थी, और उसके गुरु थे शरद जोशी, और शरद जोशी कौन थे? जो WTO में डायरेक्टर रह चुके थे, यानी कि भूमंडलीकरण उदारीकरण के समर्थक थे। देश के किसानों ने इनको 96 में इनका बायकॉट कर दिया था। आज अच्छा मौका इनको मिला है, इनकी वापसी हुई है किसान परिवार में, और मैं भूपेंद्र मान को आमंत्रित करता हूं, मान साहब आप आइए और आंदोलन में शामिल होइए। और जो आप बात कह रहे हैं ना कि ये ओरार कोलार ये वो, अरे बिहार में आपकी खुली बाजार व्यवस्था है, आपका धान 1200 रुपए में आपका गेहूं नहीं बिकता, बिकवा लो। आप तो सरकार की दलाली करते हो, बिकवा लो। अपनी भाषा पे मर्यादित रहे धर्मेंद्र जी, रोक दो, अपनी भाषा पे मर्यादित रहे। ये इन शब्दों का, आप चीनी के मिलों की दलाली करते होंगे, हम किसी की सरकार की दलाली नहीं करते हैं। अपनी भाषा अपनी मर्यादा में रहे मलिक साहब। आपका मैं सम्मान करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करें। आप चीनी के मिल के दलाल हैं, आप चीनी के मिलों की दलाली करते हैं। उदाहरण बताओ। नहीं मुझे बात देखिए, इस तरह के शब्द नहीं। देखिए आप भी किसान नेता, विनोद आनंद भी आज दिन भर यही काम करते रहे कि किसानों की बात उठाते रहे, और कब से लगे हुए। नहीं ऐसा है, दोनों मेरे पैनलिस्ट हैं, दोनों मेरे सम्मानित गेस्ट हैं। नहीं शरद जोशी को आपने उठा के मंच से फेंका था बोट क्लब से। ठीक है विनोद किसान को ठीक है। धर्मेंद्र मलिक मेरे को पता क्या लग रहा था, धर्मेंद्र मलिक जी मेरे को ये लग रहा था, ठीक है सर ऐसा है। धर्मेंद्र मलिक जी आपने आज बीएस मान साहब को बुलाया कि आओ आंदोलन में शामिल हो। मेरे को लग रहा था आज आप ये कहेंगे कि तब तक मैं आंदोलन से नहीं हटूंगा जब तक वो वापस कमेटी में नहीं चले जाते। आप कहते हैं कि पिता तुल्य उनका इतना सम्मान, वो जो चाहती है ताकतें कि वो कमेटी में ना रहे, उनको तो हटना पड़ गया ना सर। मुझे लगा आज आप यहां पर स्टैंड लेंगे कि जब तक वो कमेटी में नहीं जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मतलब आप उन ताकतों को मुंह की दिखाएंगे, लेकिन आज आपने इस चीज का स्वागत कर दिया कि वो कमेटी से हट गए। उदारवादी नीतियों के समर्थक रहे हैं, खुले बाजार के समर्थक रहे हैं। मैं भूपेंद्र मान की नीतियों का समर्थन नहीं करता, इस्तीफा दिया हो ना दिया हो। वो तो खुले बाजार के समर्थक हैं, WTO के समर्थक हैं, गेट के समर्थक हैं, नरेंद्र तोमर को ज्ञापन देकर आए थे। तो फिर ठीक है, मैं उनकी नीतियों का कैसे समर्थन करूंगा? और मैं क्यों कहूंगा कि वो वापस सुप्रीम कोर्ट जाएं? हम सरकार से बात करेंगे, हमने सरकार चुनी है, सुप्रीम कोर्ट देश बनाता है। ठीक है संजू वर्मा, फिर उसके बाद सिरसा साहब। सचिन जी, मैं कुछ बातें यहां पर आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। मुद्दे की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक 4 मेंबर का पैनल गठित किया गया तो जो किसान आंदोलन में हैं वो ये कहने लगे कि हमको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, हम तो सरकार के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं। और किसान भाइयों को बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहती हूं, किसानों का हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। हमने बार बार कहा है किसानों के हित के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये कहते हुए मुझे ताज्जुब इस बात का है, जब सरकार इतने समय से किसान भाइयों के साथ नेगोशिएशन समझौते में लगी हुई थी, तब समझौता करने के लिए कोई सामने आना नहीं चाहता था। तब ये रट लगाए बैठे थे कुछ किसान यूनियन, किसान भाइयों की बात नहीं कर रही हूं, कुछ किसान यूनियन ये कहते आ रहे थे
कि जब तक ये सारे कानून पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। आज वही किसान यूनियन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, हम सरकार के साथ जरूर वार्तालाप करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या किसानों के आंदोलन की आड़ में कुछ किसान यूनियन और जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं? आप ये सोचिए सचिन जी कि दर्शन पाल वो एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओइस्ट रह चुके हैं, चाहे सतनाम सिंह पन्नू, बूटा सिंह बुर्जगिल, कवलप्रीत सिंह पन्नू, रुल्डा मानसा, आप ये सब नामों के यदि बायोडाटा लेंगे तो इन सब का कहीं ना कहीं तालमेल लेफ्टिस्ट यूनियंस और लेफ्टिस्ट संगठनों से है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लेफ्टिस्ट यूनियंस ने कुछ हद तक किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और सॉल्यूशन और समाधान समन्वय से निकलेगा और तभी निकलेगा जब किसान भाई भी 2 कदम आगे आने की कोशिश करेंगे। सरकार तो 6 कदम आगे आने की कोशिश कर रही है। यदि आप हठ धर्मी और जिदबाजी पर अड़ जाएंगे तब समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है मनजिंदर सिंह सिरसा, फिर तो सरकार हाथ खड़े कर देगी ना। हमने तो कोर्ट में भी कह दिया था, सालवे साहब ने कह दिया था कि देखिए कुछ खालिस्तानी तत्व हैं, कोर्ट ने कह दिया लिख करके दे सकते हो, उन्होंने कहा कि हाँ लिख करके दे देंगे। फिर तो सिरसा साहब सरकार कह देगी हमने तो पहले आशंका जता दी थी, अब तो धमकी तक बात पहुंच गई, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी है, कल को खुदा ना खास्ता कुछ और हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? आप लोग एक माहौल बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। मैं आपको बड़ा आग्रह से विनम्र आग्रह करता हूं, ओपनिंग लाइनें बड़ी गलत हैं, मेरे से पहले भी एतराज उठाया गया, वो खालिस्तान ये वो कुछ नहीं है। आप सबको पता है कि किसान आंदोलन है, लेकिन ठीक है अब आप उसको अगर बदनाम करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात मेरी बिल्कुल सुनिए, देखिए आप इतनी देर सुन रहा था, आप इतने आपको मैं अब देखिए मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए, पूरी बात बोलिएगा सर। आपको मालूम है कि हम कितना रिस्पेक्ट आपका करते हैं और आपको पूरा ऑनर एंड रिस्पेक्ट देता हूं मैं। कब तक सिरसा साहब आपसे ज्यादा मुझे एक बात पता ही ना, मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा कोई लर्नर्ड आदमी होगा। जब सिख फॉर जस्टिस जो ओपनली क्लेम करके जो है बाकायदा लिखता है कि जो किसान वहां पर लेकर के जाएगा राजपथ पर खालिस्तान का झंडा फहराएगा, 25,000 USD दिया जाएगा। अब ये धमकी की बात आ गई कि परिवार को धमकी वरना नाम वापस हो, वो नाम ले लेते हैं। उससे पहले मर्जा मोदी ये भी किसान के नाम पर हो रहा था, और जगतार सिंह हवारा का जो कनेक्शन सामने आया, तो ये सब चीजें तो आ ही रही ना। कब तक जो है हम आंख बंद करके कहते रहेंगे कि सिर्फ किसान के नाम पर हो रहा है? दूसरा चीज हमने नाम सुनना भी नहीं है। सिरसा जी, आप टीवी पे रोज आप एक ऐड चलाते होते हैं कि एक ब्रॉडकास्टिंग जो एसोसिएशन बनी हुई है, जो उसके सदस्य हैं, बस वही ठीक खबर सुनते हैं, उन्हीं की खबर देखा कीजिए, और जो ब्रॉडकास्टिंग के जिम्मेवार हैं उनकी जिम्मेवारी होती है खबर। आप चलाते हैं ना, आपकी टीवी पे वो चल रही होती है, तो और भी बहुत सारे टीवी चलाते हैं। आप क्यों चलाते हैं? क्योंकि आप ये मानते हैं कि कोई गैर जिम्मेवार आदमी टीवी पे आके टीवी चैनल चला सकता है और कोई भी खबरें दे सकता है जिनकी विश्वसनीयता ना हो। जब किसान जथेबंदियों ने, किसान संगठनों ने इस बात का स्पष्ट तौर पर कहा हमारा ऐसे किसी संगठन से ना वास्ता है जो करता है, मैंने भी बार बार कहा, आपके टीवी चैनल ने भी कल मेरे से बाइट ली थी, मैंने उनको भी कहा चाहे सिख फॉर जस्टिस हो, उसका कोई किसान आंदोलन से वास्ता नहीं। हम कड़ा विरोध करते हैं ऐसे लोगों का जो लोग देश के खिलाफ एक भी अल्फाज बोलते हैं, जो लोग इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। उनका पर्पस भी वही है, और अगर आपका पर्पस भी वही हो जाएगा तो फिर ये कैसे काम चलेगा? देखिए जो लोग गंद डालने आए हैं उनको डालने दीजिए, उनको कहिए ना किसानों के आंदोलन के साथ जोड़ जोड़ के ये किसान आंदोलन भी हो रहा है, ये किसान, आप ये कहिए सरकार के खिलाफ बोलिए, आप कहिए कि सरकार को ये देखने की जरूरत है जब किसान पीसफुल पिछले 50 दिन से बैठे हैं, ये जो लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हम भी ताड़ी बजाएंगे आपकी बात पे। दूसरी बात मेरे से पहले बीजेपी के, मेरी विनती सुनिए, मेरे से पहले बीजेपी पे प्रवक्ता बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए ये लेफ्टिस्ट है, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, ये फलाना है। आप ये बीजेपी के सरकार के और नुमाइंदों की और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की अलग अलग भाषा क्यों है? आप हमें जो बात टीवी पे आकर कहते हैं, ये बात आप अपने कृषि मंत्री जी को क्यों नहीं कहते कि ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं, इनको बाहर निकालो, ये आ नहीं सकते मीटिंग में, गलत लोग हैं, इनको बाहर निकालो। यहाँ पे आके टीवी पे आप चलाते हैं, लेकिन जब वहां बात आती है आप चुप कर जाते हैं। आपको जो लगता है गलत है ना, आप कल उसकी लिस्ट जारी कीजिए, कल मीटिंग है, आप बीजेपी की प्रवक्ता से मैं विनती करता हूं बहन जी, आप वो लिस्ट जारी कीजिए कि ये लोग कल मीटिंग में नहीं घुस पाएंगे। संजू जवाब देना चाहती है, ठीक है संजू जवाब देना चाहती है, फिर उसके बाद नहीं, ठीक है संजू जवाब देना चाहती है, लेकिन मेरा एक छोटा सा काउंटर, संजू जवाब देना चाहती है, फिर हरिशंकर गुप्ता, मेरा एक छोटा सा काउंटर है सिरसा जी। भाई मैं तो कहता ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है संजू जी जो कह रही है कि वो अपनी पार्टी की तरफ से कह रही है, वो ओन करें, उनकी पार्टी ओन करे, ठीक है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। पर मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि एक तरफ सरकार कहती रही कि हम बात कर रहे हैं, सरकार ने कोर्ट में भी ये बात कही, कोर्ट ने फटकार लगाई, सरकार पे भरोसा अगर होता तो फिर ये बातचीत का नतीजा निकल गया होता, नहीं ना सर।
तभी तो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाला और एक कमेटी बनाई। अब कमेटी पे भी अगर भरोसा नहीं, कमेटी के सदस्य को भी धमकी आने लगेगी, तो फिर मैं कैसे ना मानूं कि जो बैठा हुआ है वो भी एडमिट है, वो भी अगर बायस बैठा है, वो भी सिर्फ एक तरह की पक्ष सुनने के लिए बैठा हुआ, बात करना ही नहीं चाहता। अरे भाई, कमेटी के 4 मेंबर हैं, चारों मेंबरों ने बार बार जाके ये कहा बड़े अच्छे हैं, कैसे मान ली उस कमेटी को? संजू जी एक मिनट मुझे बात बताने देना, फिर आप मेरी बात का भी जवाब दे देना। संजू जी, जो 4 मेंबर हैं, चारों मेंबरों ने अखबारों में दिया, भूपेंद्र मान जाके कृषि मंत्री को ज्ञापन दे के आते हैं, बिल बड़े अच्छे हैं। आपके एक मेंबर कमेटी के जो है उन्होंने यहां तक कह दिया एमएसपी होनी नहीं चाहिए। चारों मेंबरों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीवियों पे जाके अखबारों में खुलकर बयान दिए हैं, ये कानून बड़े अच्छे हैं। आप उनको कह देंगे कि ये कमेटी को मान लीजिए? कमाल है, अगर उन्हीं की रिपोर्ट लेनी है तो फिर अखबारों से उठा के दे दो सुप्रीम कोर्ट में। ये तो कह ही रहे हैं कि बिल बड़े अच्छे हैं। मेरे को एक बात, फिर तो कौन बायस नहीं है? फिर ठीक है, एक सेकंड, ठीक है विनोद आनंद आप बोल लीजिए, फिर कौन बायस नहीं है? फिर क्या योगेंद्र यादव नहीं? ठीक है, फिर देखिए योगेंद्र यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अनान मुल्ला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दर्शन बाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कौन किससे पहले? सर फिर कौन बायस नहीं है मुझे बताइए? कौन किसी ना किसी कमेटी से, किसी ना किसी आर्टिकल से, किसी ना किसी समिति से जुड़ा रहा है कि नहीं रहा? फिर तो कोई भी बायस नहीं है। फिर तो अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पे भरोसा नहीं है सिरसा जी, फिर तो ये हो सकता है कि ठीक है इसके अगेंस्ट चले जाते। ठीक है विनोद आनंद, फिर तो कौन बायस नहीं है? मुझे एक बात बताइए ना, फिर जो बैठे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, या फिर जिनका नाम आ गया? जस्टिफाई करें इंडिपेंडेंट नहीं, मैं नहीं कह रहा जस्टिफाई करें, मैं तो कह रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। या तो ये हो कि आप सीधे तौर पे कह दीजिए कि हमारी ये नाम है, कि यही होने चाहिए नाम। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई इसलिए तो बनाई ताकि आंदोलन को खत्म कराया जा सके और बिल भी बनाया जा सके। तो क्या आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप हैं? आप 42 लोग जो वहां बैठे हैं कुछ मुट्ठी भर किसानों के साथ, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या यह देखा है कि भूपिंदर सिंह मान साहब, आदरणीय सरदार भूपिंदर सिंह मान साहब कभी दिल्ली आके तोमर साहब से मिलके उनको अपना ज्ञापन दिया है? वो ज्ञापन ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से था और जिसके चेयरमैन अपने मान साहब हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में हमारे मान साहब को स्थापित किया गया था वो केसीसी के चेयरमैन के नाते नहीं बल्कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के नाते किया गया था। मैं आपकी बात सबसे पहले सही कर दूं, जिसका ज्ञान शायद आपको नहीं होगा। तो ये कटाक्षेप लगाना उस व्यक्ति के ऊपर जो सन 1990 से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और भारतीय किसान यूनियन की पहली ईंट उन्होंने रखी थी, उन्होंने और शरद जोशी साहब ने, ये अपने आप में थोड़ा बेईमानी होगा। आप किसको मानते हैं? आप प्रजातंत्र को नहीं मानते, आप पार्लियामेंट को भी नहीं मानते, आप तो एग्जीक्यूटिव को भी नहीं मानते, और अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, तो आप किसको मानते हैं? फिर आपके कहने से जो लोग कमेटी के सदस्य होंगे आप उनके साथ बातचीत करेंगे। आज अचानक से भूपेंद्र सिंह मान को लोग कह रहे हैं, मलिक साहब कह रहे हैं कि आप आ जाएं, आप धरना स्थल पे आ जाएं। तो क्या धरना स्थल पे आने के बाद ही सिर्फ किसान की बात होती है? हम लोगों ने 3,13,000 सिग्नेचर्स दिए थे इस बिल के सशर्त समर्थन में। हम कभी नहीं कहते ये कि बिल सही है, बिल में खामियां हैं और उन खामियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन दूर तो तब होगा जब आप संवाद कायम करेंगे। भाई साहब सुन लीजिए, 1873 से जब से कृषि का विभाग सरकार में बना है से लेके अब तक 2021 तक आप इतिहास खंगाल के देख लीजिए, सारी व्यवस्थाओं को खंगाल के देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने इतने खुले मन से बातचीत करने के लिए कहा है। आप देश को नहीं मानते, आप देश के रक्षा मंत्री को नहीं मानते, आप देश के गृह मंत्री को नहीं मानते, तो आप किसको मानते हैं? आप अपने पार्टी को मानते हैं? ठीक है, हरिचंद्र सबको मानते हैं जिन्होंने। अगर आप मानते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने आके बातचीत करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? किसानों को आपके बदनाम करने से किसान बदनाम नहीं हो जाएंगे। अगर आप बदनाम करेंगे तो किसान बदनाम नहीं हो जाएंगे। कौन से किसान? कौन से किसान? जो 1.5 करोड़ किसान पाकिस्तान नजर में तो किसान ही नहीं है। आप तो उनको आतंकवादी कह रहे हो। मैं तुम्हारी बात का क्या जवाब दे सकता हूं? तुम तो उनको आतंकवादी कहते हो, देश तोड़ने वाले कहते हो, और मंत्री जी उनके साथ मीटिंग करते हैं। अगर वो किसान नहीं है तो आपके साथ भी कृषि मंत्री मीटिंग करते हैं। अरे आपकी तो सरकार में पूरी मिलीभगत थी, आपने तो सरकार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, आप क्यों छोड़ के चले गए? आपसे मैं पूछता हूं सिरसा साहब, अकाली दल तो सरकार का भाग था, ये आप अलग क्यों चले गए? फिर ये कौन सी बात है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी? सबसे बड़ा सवाल है ना, इसलिए छोड़कर नहीं फिर ठीक है, एक सेकंड मैं अभी तक हरिशंकर गुप्ता जी को नहीं ला पाया, माफी के साथ हरिशंकर गुप्ता जी, माफी के साथ आपसे लेट कमेंट कर रहा हूं। फिर किस पे बिलीव किया जाएगा गुप्ता जी फिर किस पे बिलीव किया जाए? उन ताकतों पे जो चाहती नहीं कि जैसे ही बातचीत या कोई कमेटी की बात होने लगती है, देखिए धमकी आ गई या फिर कुछ और हो गया, या फिर जो उन किसानों की बात या उस कमेटी की बात, क्योंकि हल तो निकालना, फिर किस पे बिलीव किया जाए? बात सुनिए जी गुप्ता जी, मैं समझता हूं कि
पैनल में जितने लोग हैं, सबसे ज्यादा बार बार इस बात को अगर कहा जा रहा है कि वहां पर गलत तत्व आ गए हैं, लेफ्टिस्ट हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये चैनल के माध्यम से इन बातों को कहने की जरूरत नहीं है आपको। आप सबको सुनिए और जो बात किसी ने कहनी है उसको कहने दीजिए। चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है, विकास आनंद जी बड़ा समर्थन कर रहे हैं विनोद आनंद सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का। जैसे विनोद आनंद जी जैसे कि ये उसके प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हो, जनता पार्टी इस सरकार ने पार्लियामेंट का तो मजाक बना दिया। जो बिल पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ उसको लागू कैसे कर सकते हैं? उसको लागू कैसे कर सकते हैं? ये बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, राज्यसभा के अंदर ये बिल पास नहीं हुआ है, वॉइस ऑफ वोट से पास हुआ है, जो गलत है। आर्टिकल 100 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है, अगर एक सदस्य भी खड़ा होकर ये कहता है कि वोटिंग होनी चाहिए तो वो वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन वहां पर सत्ताधारी पार्टी ने हंगामा करवा के वॉइस ऑफ वोट से इस बिल को पास कराने की कोशिश की है। मैं अभी कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, बोलिए संजू। मोनोलॉग चल रहा है यहाँ पर। उसी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया है कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है बिल इनवैलिड है, सरकार ने बेईमानी की है, तो सर उसी को लेकर के तो गए थे ना सर, उसी को लेकर के तो सुनवाई करने गए थे। अब बना दी कोर्ट ने, कमेटी होल्ड कर दिया। मुझे एक बात बताइए ना, जब भरोसा किस पे करेगा फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ, भरोसा किस पे करेगा फिर किसान? भाई उसी को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट गया था, उसी को तो लेकर के गया था। फिर उसके बाद जब तत्व सामने आ जाते हैं आप कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। संजू वर्मा जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आ रहा हूं। नहीं ठीक है, संजू वर्मा जवाब, फिर धर्मेंद्र मलिक आ रहा हूं आपके पास। ठीक है सचिन जी, मैं पहले तो यह कहना चाहती हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने या किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी हैं या आतंकवादी हैं। हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूं यहां पर कुछ पैनलिस्ट्स को कि किरणजीत सेखो, हनन मोल्ला, कनाडा के परमजीत सिंह पम्मा, ये लोग किसानों के समर्थक नहीं हैं। आज तक इन्होंने किसानों के लिए भला किया क्या है? बलदेव सिंह निहालगढ़, निर्भय दुड़ी के, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है या नहीं? आप बताइए। और दूसरी बात, मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि पहले अध्यादेश लाया गया, ऑर्डिनेंस लाया गया 5 जून 2020 को, सितंबर 27 2020 को यह पारित किया गया फार्म बिल पार्लियामेंट के अंदर। तो जो पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बिल पारित नहीं किया गया, आप कृपा करके झूठ ना बोले और मिसलीड ना करें जी न्यूज के दर्शकों को। तीसरी बात, कुछ किसान संगठन बार बार गोलपोस्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। कभी भी लिखित में प्रावधान नहीं था। मोदी सरकार ने यहां तक कहा कि हम एमएसपी का लिखित में प्रावधान देने के लिए तैयार हैं। आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को अभी लागू ना किया जाए। मोदी सरकार ने कहा ठीक है। अरे क्या होता है लिखित में प्रावधान? एंटी स्टबल बर्निंग ऑर्डिनेंस के तहत किसानों को यही तो बात करनी थी ना मलिक जी, यही बात कमेटी के आगे कर देते। मेरा सवाल यही है ना धर्मेंद्र मलिक, मेरा सवाल यही था ना। फिर मैं वापस आ जाता हूँ। देखिए 2 दिन चले, 2.5 फिर वो धमकी की बात, ये सब चीजें कहां से आ गई? फिर अगर आप उसको वो नहीं करते, मुझे एक बात बताइए ना, यही चीज कमेटी के आगे कर देते धर्मेंद्र मलिक जी, यही चीज तो कमेटी के आगे कह देते ना। क्या होता है लिखित में आश्वासन से? क्योंकि कमेटी ने तो सुप्रीम कोर्ट को कहना था, सरकार को थोड़ा ना कहना था। सरकार तो हट गई बीच में से। एक सेकंड संजू एक सेकंड संजू हो गया आपका जवाब, संजू हो गया आपका जवाब। एक सेकंड धर्मेंद्र मलिक बोलिए। बिल को वापस भेजना है कि दोबारा से पास करो इसको? मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे। सुप्रीम कोर्ट का आप ऑर्डर पढ़िए, उस पर आप चर्चा नहीं करते, ना कोई टीवी चैनल करेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी पिटिशनर हमारे पास आए हैं उन्होंने कहा है कि इस बिल से हमें कोई नुकसान नहीं है। जब मैं बोलती हूं तो ये सारे आ जाते हैं। अरे सुनिए यार, आप सुनो अभी, मोदी सरकार आप बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? सुनो, पर आप तो मैडम अब हो रही नहीं है, अब कल हो रही है ना बातचीत, लेकिन उससे पहले भी सरकार कर चुकी थी ना। अगर बातचीत के लिए तैयार होती, 8 की बातचीत में निकला क्या? मुझे एक बात बताइए ना संजू वर्मा, तब तो यहाँ तक पहुंचा ये मामला, तब तो कमेटी तक पहुंचा। एक सेकंड सुन लेते हैं ना संजू वर्मा, एक सेकंड संजू वर्मा का बात थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। धर्मेंद्र मलिक आप बोलिए, सिर्फ धर्मेंद्र मलिक आप बोलिए, सिर्फ आपकी आवाज आ रही, फिर उसके बाद विनोद आनंद जवाब देंगे। धर्मेंद्र मलिक, किसान मर चुके हैं,
हाँ, मैं ये कह रहा था पिटिशनर कौन है? नंबर 1 सीफा कौन है? चंगल रेड्डी जी। चंगल रेड्डी जी कौन है? सीआईआई की फंडिंग पे काम करने वाले, यानी कि सीआईआई के किसान नेता, जिसको सीआई अप्रूव करती है कि अगर कोई मोहर लगवानी है तो किसान नेता के नाम पे चंगल रेड्डी से लिखवा लिया जाए। दूसरा कौन है? भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ कौन है? आरएसएस का अनुसांगिक संगठन। वो कहता है इस कानून से हमें कोई हित नहीं हो रहा है, फिर भी हम इसके लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे 3 पिटिशनर हैं, हम पिटिशनर नहीं हैं। और जब उनको कोई हित नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? आपने एक बात कही सिख फॉर जस्टिस की, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देश की आईबी रो और तमाम चीजें क्या कर रही हैं? खाक छानने का काम करती हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लिख के दीजिए, आप एफिडेविट नहीं फाइल कर पाए और टीवी पे बैठ के कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता, देखो जी खालिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, चाइना आ गया, समाधान आपके पास है नहीं, और खालिस्तान और पाकिस्तान की बात करते हो। आप मुद्दों से भटकाना चाहते हो। और 80 लोग, और मैं आपको एक और बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम सरकार से निराश हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोलते हैं उनको इस शब्द से सीख लेनी चाहिए। और रही बात कमेटी की, कमेटी में मैं बता दूं कि हमारा मुंसिफ ही हमारा कातिल होगा तो फिर न्याय की संभावना कहाँ होगी? 13 जनवरी को नई दुनिया में तो वही हो जाएगी ना, जब आप ये करके बैठ गए कि ऐसा है कि जब तक कानून खत्म नहीं होगा, जब तक कमेटी का रिजल्ट जो है, मैं ये चाहता हूं कमेटी का रिजल्ट ये हो कि भैया वो इन कानूनों को खत्म कर दे। मेरी बात का रिजल्ट ये आना चाहिए। फिर मैं क्यों ना मानूं कि कमेटी को छोड़िए, कमेटी को, अगर सर कमेटी को टैग कर रहे हैं कि बायस है, फिर तो बायस आप भी हुए ना भाई। कमेटी जो है ये रिजल्ट देगी इसलिए कमेटी बायस है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कमेटी ये रिजल्ट क्यों नहीं देगी, ये रिजल्ट आना चाहिए, तो फिर आप भी बायस हुए ना। फिर तो कहां से नतीजा आ जाएगा? हम बायस नहीं कह रहे, आप एक मिनट सुनिए, बायस नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जो पीके जोशी साहब हैं या आपके जो है गुलाटी साहब हैं, दोनों कहां रहे हैं? IFPRI के डायरेक्टर रह चुके हैं और एक साउथ, फिर वो जो किसानों के नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि देखिए बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और हम यहाँ से यहाँ लेकर के जाएंगे, वो कहाँ रहे हैं? मैं उनके बारे में थोड़ा बताऊं। और वो पॉलिसी सर वो किस किस कमिटीज में रहे हैं सर? वो जो आपको रिप्रेजेंट करके शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिंगू बॉर्डर पर, वो कहाँ रहे हैं? उनके बारे में मैं सीवी खोलूं सर? फिर तो कहीं ना कहीं अगर ढूंढने चलेंगे तो फिर तो कोई किसान नेता किसी ना किसी के साथ बैठा ही होगा, कोई इकोनॉमिस्ट किसी ना किसी के साथ तो उठा ही होगा। फिर तो सिरसा जी लिस्ट न जाते हैं कहां तक चल जाएगी। पर मेरे को एक सख्त ऐतराज है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये जो आप बार बार सीन दिखा के खालिस्तान दिखा रहे हैं गलत है। देखिए हमें आप मजबूर मत कीजिए कि हम डिबेट को छोड़कर जाएं। अगर आप इस तरह से इसको प्रमोट करना चाहते हैं, जानबूझकर खालिस्तान के नारे लगा के, कभी आप खालिस्तान ना को खालिस्तानी है ना खालिस्तान की बात कर रहे हैं, आप जानबूझकर हमें बदनाम ना करें, ये बहुत गलत बात है। मैं नहीं समझता कि आप जिम्मेवार चंद्र, मैं आपसे आग्रह जोड़ता, हाथ जोड़कर आपसे आग्रह करता हूं। मैं भी हाथ जोड़ के सिर्फ ये चीज इसलिए दिखाता हूं ताकि पता लगे कि आप लोगों के नाम पर कौन आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ना तो मैं ये दिखाता हूं कि खालिस्तान के नाम पर ये जो खुलासा है, इसलिए मैं करता हूं कि वहां पर ऐसा तो है नहीं कि सर कहीं से रिकॉर्ड करके लाया कि हम अगर ये फोटो से रिकॉर्ड करते हैं तो वहां से धक्का मार देते हैं, वहां से वहां पोस्टर वहां पर लगा लिए। चलिए मेरे को दिखाइए सचिन जी। सर क्यों नहीं, बिल्कुल आप चलिएगा सर, मैं बकायदा आपके साथ चलने को तैयार हूं, मैं बकायदा चलने को ना रूं। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं, मैं वहीं से आ रहा हूं, आप गलत कर रहे हैं। बार-बार सर ऐसा तो है नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि मैं भी हाथ जोड़ करके दिखाने का मतलब यही है कि कम से कम वो जो ठंड में किसान मेरा भाई बैठा है उसके नाम पर बैठ के लोग कैसे, और ये जो धमकी दे रहे हैं ये भी तो किसान नहीं है ना सर। अगर मुझे कहेंगे सिरसा साहब जो धमकी दे रहा है कि हम धमकी उनके परिवार वालों को, मान साहब को धमकी दे, वो भी तो किसान नहीं है ना। लास्ट कमेंट विनोद आनंद, जो ऑब्जेक्शन यहाँ पर मंजर सिंह सिरसा ने किया, लास्ट 30 सेकंड। मैं नहीं बैठूंगा, आप अगर इतना उद्वेलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सारे के सारे 42 लोग, सभी लोग इम्प्लीड हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। ये आप कहना गलत बात है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट से आपको कुछ लेना देना नहीं था। मैं मलिक साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीड हुए थे और सभी लोग सुप्रीम कोर्ट से तालमेल बिठा के अपना कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी को नहीं मानते तो मुझे नहीं लगता मलिक साहब कि आप किसको मानते हैं। और रही बात ये पॉलिटिकल रिटॉरिक्स की, तो वो हमेशा से हमारे देश में होता रहा है, वो कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, मैं तो हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं कि आइए बैठिए, बातचीत कीजिए और किसानों का समाधान कीजिए। वो ठंड में बैठे मर रहे हैं। ठीक 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 ठीक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.